आज मैं लाया हूँ स्क्वायर रूट ट्रिक, सुपर डुपर ट्रिक। और ये ट्रिक बड़े आसानी से आप 5 सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो आइए स्क्वायर रूट ट्रिक समझने से पहले कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ये आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 30 तक आपको लर्न होगा। और 1 से 30 तक में ही हम आपको वो ऑब्जर्वेशन करके समझाते हैं कि क्या पैटर्न बनता है। देखें, अगर क्वेश्चन है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर कितना है, यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस तो आंसर डिजिट का यूनिट प्लेस भी कितना मिलना चाहिए, 1। अगर क्वेश्चन डिजिट के यूनिट प्लेस पर कितना आ जाए, आपका 4 आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या मिलना चाहिए, आंसर डिजिट 2 मिलनी चाहिए। अगर क्वेश्चन डिजिट में यूनिट प्लेस पर आपका 3 है तो आंसर डिजिट में कितना आना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। अगर 4 है तो 6, 5 है तो 5। लेकिन कहीं पे दो चीजें कंफ्यूज करती है। अगर 1 और 1 देख रहे हैं कि 9 है तब भी आ रहा है, और 1, तो आंसर डिजिट में आप अगर क्वेश्चन डिजिट में 1 है तो आप 9 लेंगे कि 1 लेंगे, वो कंफ्यूज करेगा। अब यही चीज अगर देखें कि आप यहाँ पे देखें 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दो चीजें हैं, 8 का भी है और 2 का है। तो आप आंसर डिजिट में 8 रखेंगे कि 2 रखेंगे, अब ये कंफ्यूज करेगा आपका। अब यहाँ पे देखें कि अगर 9 है तो ये 9 दो चीजों के लिए मिल रहा है, 7 के लिए भी मिल रहा है और 3 के लिए। तो आंसर डिजिट में आपका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7। तो यही ट्रिक हम लोग को पकड़ना है और समझना है। और 6 है तो 6 के दो कंडीशन है, 4 के कंडीशन है, 6 है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो आंसर प्लेस पर हमको क्या मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अगर क्वेश्चन डिजिट के यूनिट प्लेस पर 4 है तो 4 है तो आंसर डिजिट में हमारा 2 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और ये दो चीज हैं, 4 के कंडीशन में 8। अगर 9 है तो 7 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। और ये हमारा अगर 6 है तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 है तो 5, नो डाउट उसमें। अब ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर लिया, इस ऑब्जर्वेशन को हम करेंगे लिपिबद्ध। पहले उससे पहले हम 20 11 से 20 का भी देख लेते हैं, और ये 30 का है। तो 30 में थोड़ा सा लर्न करने के लिए 11 से 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है, याद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक आपको बताएं कि इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 21 है तो देखिए 441, और यहाँ 29 है तो 841। अब अब सोचेंगे कि 841 यानी 1 है तब भी 441 आ रहा है 21 में, और 29 है तब भी 841 आ रहा है। लेकिन अब इसको पैटर्न को हम समझे क्या, यहाँ 29 और 21 का डिफरेंस कितना है, 8 है, और 8 का आधा 4, तो 400 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 9 का। यानी इस 21 में कितने का, जितना मिल रहा है 441, उसमें अगर 400 को ऐड करेंगे तो 841 मिल जाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें 22 है और यहाँ पे 28 है, तो 22 का 484 है, इसका 784 है। तो दो कंडीशन है कि 84 लास्ट में कितना होता है, 484 का भी होता है, 784 का भी होता है, 28 का। तो अब यहाँ पे कैसे करें, 22 और 28 का डिफरेंस हुआ 6, और 6 का आधा 300 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 700। आपका 4 में 400 में 300 तो 84 तो है ये, और इसका भी 84। अब यहाँ पे 23 और 27 का आप देंगे, 529 है, 729। अब इन दोनों का अंतर 27 और 23 का अंतर कितना हुआ, 4, और 4 का आधा 200 ऐड किए, मिल गया। अब 24 और 26 कितना डिफरेंस है, 2 का,
और 2 का, और ये 576 है, ये 67, यानी 2 का हाफ 100 और 100 ऐड कर दें 6 में तो 7 हमको मिल जाएगा। तो सॉरी 24 और 25 है तो 100 तो 676। ये ऑब्जर्वेशन किए, और इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग आसानी से ट्रिक पर चलते हैं और वो ट्रिक देखते हैं कि कैसे आप 5 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को पहले लिपिबद्ध करते हैं। पहली चीज तो ऑब्जर्वेशन में हमको दिखा कि 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं होंगे, यानी कोई संख्या है, डिजिट है, और उसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो नो डाउट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन डिजिट का हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर और स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा हमारा। अगर 1 है तो क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। अब ये है 4 है तो 4 के कंडीशन कब होता था, 2 और 8 था। 6 है तो 4 और 6 था। 9 है तो कितना हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है। 5 है तो 5 हो सकता है। ये हो गया। तो 5 के कंडीशन में 5। ये तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन डिजिट है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 1 है, तो आंसर डिजिट के यूनिट प्लेस पर 1 और 9 हो सकता है। अगर क्वेश्चन डिजिट के यूनिट प्लेस पर 4 है तो आंसर डिजिट के यूनिट प्लेस पर 2 और 8 हो सकता है। अगर 6 है तो 4 6 हो सकता है। 9 है तो 3 और 7 हो सकता है। 5 है तो 5 है। ये तो आसान। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक चीज और इसमें लिख देते हैं, और वो है कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 5 6 0 हो तो उसके वर्ग के अंत में भी ये अंक प्रकट होते हैं। ये बात तो दिख रहा है हमको। अब आते हैं सीधे सीधे फटाफट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल्स है, और ये है 1156। तो 6 कब आता है, 4 हो या यूनिट प्लेस पर 4 हो और ये हो 6, दो चीज। अब डाउट ये हुआ, 2 डिजिट तो हमारी कंप्लीट हुई, लेकिन अब इसमें से 4 हम लें कि 6 लें, ये हमको सोचना है। और इसको सोचने के लिए एक काम करते हैं। अब ये 11 है, तो 11 किन किन संख्याओं के बीच में है वर्ग के, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी 3 और 4 के स्क्वायर। तो 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 12 आया। अब जब 12 आ गया तो 11 क्या है, 12 से छोटा है। तो 12 से छोटा है, तो ये 3 और 4 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में छोटा वाला, क्योंकि 4 का तो 16 होगा, वो तो हमको लेना नहीं, इसमें से तो 3 ही लेना ऑलवेज, नो डाउट। अब इसमें से 4 और 6 डिसाइड करना है। तो अब जो मल्टीप्लाई किए वो 12 से 11 छोटा आ गया, मीन्स इसमें 4 और 6 में जो छोटा है उसको लेना है। तो यहाँ से 3 होगा और यहाँ से ले लेंगे 4, 34। ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब ये और एग्जांपल्स लेंगे, और ये एग्जांपल्स है हमारा 1296। अब 6 है तो हम जानते हैं कि 6 ही मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 6 मिलेंगे तो यूनिट प्लेस पर। और ये दो चीज हो गए। अब डाउट यहाँ पे उत्पन्न हुआ कि 4 रखे कि 6 रखें। अब यहाँ पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए, 12 आया। अब इक्वल हो गया ये दोनों चीजें, तो इक्वल हो गया, तो उस कंडीशन में ये तो 3 रहेगा नो डाउट, लेकिन इसमें से हमको ले लेना है बड़ा वाला 36। ये हमको मिल गया। यानी ये देख रहा है कि 12 से ये छोटी है तो छोटा, इक्वल है तो इक्वल। अगर बड़ा है 12 से ये वाली नंबर जो 2 डिजिट के पहले है, तो उस कंडीशन में हमको बड़ा वाला ही लेना। ये हमारे हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 144, तो 4 है तो क्या मिलेगा, 2 और 8, तो 2 और 8 ले लिए। ठीक है, चलिए। अब 2 डिजिट हमारे कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी उसी के बीच में 3 और 4। 12 से बड़ा है, 12 से ये बड़ा है, तो हमको क्या लेना चाहिए, ये तो 3 ही रहेगा, इसमें से हमको, इसमें से ये बड़ा वाला लेना है, तो 38। अब आते हैं एग्जांपल्स, एक और लेते हैं। 1024। अब 1024 है तो 4 है, तो यहाँ पे तो नो डाउट 2 होगा और 8 होगा यूनिट प्लेस पर।
अब आपको डिसाइड करना है इस 10 को, तो 10 किसके 3 और 4 के बीच में, 3 4 12, 12 से ये छोटा है, यानी 12 से छोटा है तो छोटा वाला 3 2। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 2809, 2809 का मतलब क्या हुआ, 9 है तो 9 है तो 3 और 7 यूनिट प्लेस पर आएगा 3 या तो 7, ये हुआ। 2 डिजिट कंप्लीट 28, 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में 5 इंटू 6 30। अब 30 से तो ये छोटा है, तो छोटा वाला इसमें से लेंगे, और ये तो हमेशा छोटा वाला ही रहेगा 5 के। अब एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 3249, तो 3249 तो 9 है तो 9 है तो 3 7, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, 2 7 ले लेंगे, 3 7 और 3 7, 2 डिजिट हमारे कंप्लीट। अब ये 32, तो 35 और 6 के बीच है तो 5 इंटू 6 30, तो 30 से ये अधिक हो गया, मीन्स यहाँ से हमको बड़ा वाला लेना है, ये तो यही रहेगा 5 7, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, और ये 4096, तो 6 है तो किस कंडीशन में आता था, 4 और 6, 4 और 6 ले लिया हमने, 2 डिजिट कंप्लीट, तो ये किसके बीच में हो गया, अब 6 और 7 के बीच में हो गया, तो 6 का 36, 7 का 49, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई किए 42, 42 से छोटा मीन्स छोटा, छोटा यानी 6 4। अब यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे 46 24, तो ये तो वही चीज है हमारा। अब यहाँ पे देख लिए, ये चीज देख लिए, 2 और 8, 4 है तो 2 और 8, ठीक। अब ये किसके बीच है, 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 42 से बड़ा हो गया, मीन्स ये हमारा 6 होगा, यहाँ से 8 होगा तो 68, तो ये मिल गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6561, तो 6561, 1 और 9, 1 और 9 यूनिट प्लेस पर 1 हो सकता है 9, 2 डिजिट कंप्लीट, ये किसके 8 और 9 के बीच में, तो 8 और 9 72, 72 से छोटा मीन्स 8 और 1, तो 8 1 हो गया हमारा। और एग्जांपल्स लेते हैं, और 7921, 7921, तो फिर 1 और 9 ये हुआ हमको। अब इसमें फिर वही चीज 8 और 9 मल्टीप्लाई करना है, तो 72 से 79 क्या हो गया, अधिक हो गया, मीन्स हमको बड़ी वाली संख्या लेना है 8 और 9, तो 8 और 9। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, 9025, तो इसमें तो कुछ नहीं, यही चीज हमारा अपीयर हो जाएगा यूनिट प्लेस पर 5। अब 2 डिजिट कंप्लीट करना है हमको, तो 9 कब हो सकता है, आ, किसके किसके 10 और 9, तो 10 और 9, तो 10 और 9 हो गया, तो फिर आप देख ही लीजिए 9 और 5। अब यहाँ पे आ, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 और 5 हो गया। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, 1, अब आ गए 5 डिजिट में, तो 5 डिजिट में ये हो गया 41 है तो 19 यूनिट प्लेस पर आएगा, तो 1 और 9 यूनिट प्लेस पर हमको मिलेगा 19, तो 1 और 9 ये दो चीज हो गया, ये 2 डिजिट कंप्लीट, 146, 146 हो गया। किसमें मल्टीप्लाई करें, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 11 और 12 को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 और 13, 12, हाँ सॉरी, 12 पर हम 144, और 13 पर हम 169, तो 169 और ये होगा। अब 12 और 13, अब सोचेंगे कि थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, इसमें 2 डिजिट आ गया, तो मल्टीप्ली ये तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आसान है, कर भी सकते हैं, लेकिन आपको हम शार्ट तरीका भी बता दें कि इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 हो गया और यहाँ पे 13, तो 3 का 6 में तो 6 हो गया, और 1 का 1 में अब ऑब्लिक लगा लें, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ दीजिए, 3 एकम 3, 2 एकम 2 5, अब हो गया। अब 6 ये हो गया और 5 हो गया, ये 156, 156 मिल गया हमको। अब 156 से ये कौन सी संख्या छोटी है, मीन्स हमको छोटा वाला लेना है,
तो ये हो गया 12, तो ये रहेगा इसमें से 1, ये मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ और लेते हैं, 21316। बस ये आपको देखना है, 2 का तो 6 है, तो 4 और 6, तो यूनिट प्लेस पर 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ये हो सकता है 4 और 6। तो ये तो टू डिजिट, हमारे लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीट। अब 213 में डिसीजन लेना है कि कौन कौन सी संख्या को हमको करना है। तो 213, एक तो 14 का होता है 100, कितने का, 196, और 15 का होता है 225। तो 14 और कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 210। लेकिन अब ये भी सोचेंगे कि तो बड़ी संख्या, मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा, तो कोई मल्टीप्लीकेशन में टाइम नहीं है। 5 चौको 20, ऑब्लिक लगाया, एक यहाँ पे, और 5 4 9, यहाँ पे 0, 9 2 11, और यहाँ से जो कैरी है वो आगे शिफ्ट करते रहिए, 210। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। अगर किसी बड़े एग्जाम के सपने सजोए हैं, किसी बड़ी पोस्ट के लिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो ये हमको मिल जाएगा 210, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब आते हैं, इसी को हम इस तरह से कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ये देखना था, 210 से ये अधिक था, तो हमको कौन सा चाहिए था, बड़ा। इसमें से तो हमेशा छोटा ही लेना है, तो 146। अब एक और एग्जांपल से लेते हैं, 6 55 36। तो 36 है तो 4 और 6, नो डाउट यूनिट प्लेस पर 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। दो चीज हो गया, 2 डिजिट कंप्लीट, 655। 655, 655 में दो ही थे हमारे, एक तो 676 था, और यहाँ पे 625, 625 676, 625 है 25 का, 676 26 का, तो 25 और 26, यानी 25 और 26 के बीच में है, तो 25 और 26 650। अब 650 से तो ये अधिक है, तो अधिक है तो हमको क्या लेना है, अधिक वाला, यानी 256 का हुआ। तो अब गुणा करने का मतलब हुआ कि आप कहेंगे कि ये गुणा ज्यादा है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। ये हो गया 25 और ये हो गया 26, कैसे गुणा करना है, 6 का 5 में कर दीजिए 30, आबलिक लगाइए, 2 का 2 में 4, और दोनों का 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 12 10 22, ये हो गया। अब जीरो ले लेंगे 3 को इसमें, 25, 25 का 5, 2 इसमें शिफ्ट करिए, 6, 650, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो 650, अब ये हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे है और एग्जाम्पल, 561 और 69, यानी 500 और उसके बीच, 9 है तो 1 और 9, 9 है तो 3 7, तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है यूनिट प्लेस पर। ये हो गया 2 डिजिट कंप्लीट। 561 है, तो 561 किसका किसका हो सकता है, किसके बीच में, आप सोचें। 23 का कितना होता है, और वो ये देखना है, तो 23 का हम लोगों का था 529, तो 529 से अधिक है, दो ही है, एक तो 24 का 25 का, यानी 100 के गैप में 2 डिजिट का स्क्वायर पड़ता है अपना, ये भी है। तो 23 और 24, 576 और 529, तो दो चीजें हमको मिले, 576 और 529 का। तो हमको 23 और 24 को मिले 552, 552 से छोटा है, मीन्स हमको छोटी वाली लेना है 233, 37 बड़ा वाला, 500, अरे ये बड़ा है, सॉरी सॉरी, 500 बड़ा है, तो हमको बड़ा वाला लेना है, ये मिस्टेक हुआ, कभी कभी हो जाता है। तो ये हमको मिल जाएगा, 561 है, तो इससे तो अधिक है, तो अधिक वाला ही लेना था। अब ये हो गया 237। अब आते हैं कुछ और लेते हैं एग्जांपल्स। 829 829, अब जाइए कौन कौन से होते थे। 829, मतलब एक ही था हमारा, वो था 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर था 841, और 29 का स्क्वायर हो गया 841, यानी 841 से छोटा है, और 28 784, तो 28 784 841,
यानी इसी को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली चीज तो 4 है तो 2 होगा और 8 हो सकता है। तो 2 और 8, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 28 29, अब सोचेंगे कि ये तो लंबा है, तो इसको आसान बनाइए, आसान करिए। 9 अठे 72, 72 लिखा हमने, 2 दूना 4 यहाँ लिखा, 9 दूना 18, 8 दूनी 16, 18 16 24, ये हो गया। अब दो यहाँ पे मिल गया, 7 ये आएगा 41, तो 41 का 1 हो गया, 4 यहाँ पे 4 4 8, 812, बस हो गया। इजी कैलकुलेशन, नो डाउट। तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर लीजिए और इसको पहुंच सकते हैं 812। 812 से ये बड़ी संख्या है, यानी बड़ा वाला ही हमको लेना है। तो ये हो गया 288। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। 515841 का वर्गमूल होगा, इसका हमको वर्गमूल निकालना। ये आरआरबी का एक क्वेश्चन है। चूंकि पैटर्न तो हमने बता दिया आपको समझाने के लिए, 5 डिजिट तक तो आसानी से कर लिए, 6 और 6 से बड़ी होती है तो थोड़ा सा कठिन होता है निकालना, लेकिन हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। अब 41 है यहाँ, ठीक है। तो 41 किसके में था, किसके में था? दो चीजें थी, एक तो 21 का था और एक था 29 का। तो 29 का था और 31 का था, ठीक है, 21 का। तो दोनों का हम चेक करेंगे, पहले आते हैं 21 का लेते हैं। तो 21 का होता था 421। तो 41 को हमने समझ लिया कि 41 21 के वर्ग में है, ठीक है। अब थोड़ी ये बड़ी है संख्या, अब डिसीजन आ गया। और ये जो होता है कि 41 ये हो गया। अब आपको समझना है कि देखें कि इसमें से कि करना क्या है। 50 से 21, एक तो हो सकता है कि जो डिजिट है हमारी वो 2 डिजिट, अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है 2 डिजिट के लिए। लेकिन यहाँ पे तो दिख गया कि 21 होगा, ये तो क्लियर है, कंफर्म है। लेकिन अभी यहाँ पे आप क्या करें, 50 से 21 माइनस करिए, 29, यानी जो लास्ट डिजिट है 29, यानी ये दो तो हमारे कैंसिल हो गए। अब बच गए ये और दो चीज हो। अब दो में डिसीजन लेना है कि 29 है कि कौन सा 21 है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे, 50 में कि 71, 71 है नहीं। 100 में 21 घटाते 79 है नहीं। तो ये दोनों हमको चेक नहीं करना, चेक कर लिया। अब हमको ये मिल सकता है ये। तो अब 6 का जरा बर करिए, 6 36, और यहाँ पे तो बड़ी संख्या है। और 7 का बर करें तो 7 सते 49, यानी 51 के करीब, यानी आपका आंसर पहुंच गया 721। इस तरह से आप आसानी से पहुंच सकते हैं अगर क्वेश्चन है तो। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम, और ये क्वेश्चन है हमारे पास। फिर वही चीज रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन आगे ले लेते हैं। 2 बार लिख गया। आते हैं हम लोग, ये तो हम लोग कर लिए थे, नेक्स्ट पर आते हैं और ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, 84। तो 84 किसका था? ये ऑप्शन है 414, 432, 428, 616। ये भी आरआरबी का ही क्वेश्चन है, रेलवे का, रेलवे। तो अब आपको देखना है कि चलिए कि किस किस में 84 आता था। 28 में, तो 28 तो दिखा हमको, और फिर आता था 22 में, तो 22 तो नहीं दिख रहा है इसमें, 22 हमको नहीं दिख रहा। तो पहली चीज तो ये हो गया, यानी किसके स्क्वायर में होना चाहिए यहाँ पे, 22 484, ये 84 है। तो दो चीज हमको देखना है, 22 के वर्ग में है और 28 के वर्ग में। तो 22 हो सकता है, तो ये तो आपका आंसर 22 जिसके लास्ट में हो वो हो सकता है, लेकिन 22 दिख नहीं रहा है। आगे क्या हो सकता है? 22, 50 माइनस 28, ये हो सकता है, यानी जो संख्या उसके अंत में 28 हो सकता है। 50 में 22 ऐड करें तो 72 हो सकता है, और 100 में 22 सब्ट्रैक्ट करें 78।
तो 78 कहीं नहीं दिखा, 72 कहीं नहीं दिखा, 22 कहीं नहीं दिखा। तो कौन से भैया दिखे? 28 तो दिखे। है ना आसान? तो इस तरह से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये आप 4 का देखें तो 4 चौको 16, 18 के करीब भी जा रहे हैं, तो हमको आसानी से मिल सकता है, इस जगह पर हम पहुंच सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले डिजिट पर चलते हैं, और ये हमको मिल गया इस तरह से। अब एक और क्वेश्चन हम लेंगे, और ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये फाइंड करना है। तो इसका भी ट्रिक बताएं, और बहुत ही आसान होगा ट्रिकवा। तो पहली ट्रिकवा तो ये हो गया कि 2304 कितने डिजिट है? 4। तो सम है तो आधा कर दीजिए, आधा किए तो कितना हुआ? 4 का आधा 2। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2। इसमें कितने डिजिट है? 75625, 5 है तो 5 का आधा कर दीजिए, 2.5। 2.5 तो संख्या होती नहीं है, यानी इससे आगे जाना है 3, यानी इसके वर्गमूल कितने डिजिट होंगे? 3। ये कितना है? 2 2 4 2 6, 6 है तो 6 का आधा 3, 2 2 4 2 6 2 8, 8 का आधा है तो 4, और 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 4। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। ये था हमारा ट्रिक। अब आते हैं कुछ ट्रेडिशनल, जैसे इबारती प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड भी आपको जानना जरूरी है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे ट्रेडिशनल मेथड, नहीं जानेंगे तो। तो अब गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे? पहली चीज तो ये हो गया, देखें कि हमारे पास 2 है, तो 2 का यहाँ पे 18 ले आ दिया। 2 का फिर के जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब इस तरह से कर लिया। अब जोड़ा बनाना है आपको, तो एक एक जोड़ा लेना है, तो हमको मिल जाएगा 36, 2 इंटू 3 6। ये एक इजी तरीका लिए समझाने के लिए, आगे भी चलेंगे हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे। और ये हमारे पास 576 का है, तो 576 दो लिए, आपको आधा करते जाइए, 2 से करना, आधा करते जाइए, तो 72। और जब 2 का अंतर खत्म होगा तब चेंजिंग होती है। तो ये हमारा हो गया 2 से 18। फिर हम आएंगे, 2 से किए 9, अब 3 से करेंगे, 3 3 जा तो इतना, और ये 3 से किए तो 3, ये हमको 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब करना क्या है? 576 के इक्वल हमको लिख देना है, 2 2 को जोड़ा बना लेना है, और जोड़े का एक एक अंक लेना है आपको। तो 576 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका 24, ये हमको मिला। अब आते हैं हम कुछ और संख्या ले लेते हैं, और ये है 225, 2025। तो 5 से शुरू करिए, अगर 5 है तो 5 से ही शुरू कर लीजिए। तो अब जब यहाँ पे 81 आ गया तो 5 से होगा नहीं, 3 से, 327, फिर 3 से किए 9, 3 से किए तो 3, और 3 से किए तो 1, ये हमारा हुआ। अब 2025 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, ये दो दो को पेयर बनाने हैं आपको, तो ये हमको 45। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेंगे। भाग विधि से वर्गमूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इबारती जो क्वेश्चन होते हैं आप इसी विधि से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग एक समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। 2849, ये हमारा 18। अब लास्ट से इसमें जोड़ा बनाना है, ठीक है, दो दो का पेयर बना दिए। अब 18 देखना है, तो किसका हो सकता है? 16 का। 4 इंटू 4, तो हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और पेयर तो हम बना लिए। अब 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई करके, अब पहली चीज तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो हमको मिल जाएगा 16। अब 16 हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट किए तो 249, ये मिल जाएगा हमको। 249 हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 4 4 को ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। और अब 3 लेते हैं, 3 ले तो कितना होगा? यहाँ से 3 का ही करेंगे, क्योंकि 8 3 के 24 तभी होगा। तो ये हो गया हमारा 49।
ये रिजल्ट हुआ हमारा 43। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो गया 1849 का 43। एक और ले लेते हैं। तो ये है हमारा ये 11449। अब लास्ट से हमको पेयर बनाना है, तो हम पेयर बनाएंगे। पहले पेयर बना ले, तो यहाँ पे देखें पेयर बन गया हमारा। अब वन का तो अकेला है, सिंगल है, तो उसको एक पेयर मान लेते हैं। अब वन का है तो पहले वन में ही जाना है, तो वन से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे वन बार जा रहे हैं, तो वन लिख दिया। अब यहाँ पे वन वन जीरो कर लिया। वन फोर को यहाँ पे ले आएंगे और इस वन वन को ऐड किए तो टू। वन फोर को नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे वन फोर दो डिजिट हम ले रहे हैं, इसलिए हमको जीरो लगाना पड़ा, तो जीरो लगा दिए यहाँ पे। अब किसे, अब इस 49 को ले लेंगे। तो कितने में, सेवन तो दिख रहा है, सेवन। तो सेवन सेवन को हमको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और जीरो सेवन वहां लग गया, और ये हमारा फाइनल। ठीक है, तो ये होगा कंप्लीट। भाग विधि से हमने किया 107। अब आते हैं 73441। तो अब आपको यहाँ पे करना है, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। आप पेयर बनाइए, तो पेयर टू टू का हमको पेयर बनाना है, तो ये तो दिख रहा है। और जो सिंगल अगर बचता है तो उसको पेयर ही बना लेते हैं, उसको एक पेयर मान लेते हैं। तो हमको टू से, यानी सेवन को वो करना है, तो टू टू फोर जा, तो टू से हम कर सकते हैं। टू बार ले जा चुके हैं, तो फोर हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो थ्री यहाँ पे आया। थ्री फोर को यहाँ ले लेंगे और इस टू टू को ऐड करेंगे, तो थ्री फोर। अब कितनी बार हो सकता है, चार छक्के 24, सात चौको 28, लगभग सात बार जा। सात सत्ते 49 और 28 चार 32, हाँ ये हमको मिल सकता है सात। सेवन सेवन को मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला इतना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू सेवन हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करें और इसको ऐड करें, सेवन सेवन जब फोर, फोर यहाँ पे फाइव, तो फाइव टू फोर वन। अब फाइव फोर वन हो गया। फोर वन को यहाँ ले लिए, वन बार में जा रहा है हमको, तो वन ले लेते हैं यहाँ पे वन। अब ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो अब वन है तो यहाँ पे वन लिख दिए, यानी 271। ये डिवीजन मेथड है, और डिवीजन मेथड भी आपको आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग। एक सेनानायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली की विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, जितनी पंक्तियां हैं वो कह रहा है कि जवानों की टोली में विभिन्न पंक्तियों में होने को कहा है, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियां है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति। कुछ नहीं करना, आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल चाहे जिसमें 60 आएगा आंसर, 3600 है तो देख कर बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। लेकिन हमने लिख दिया है, तो आप देख लें इसको, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, और ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग ये और क्वेश्चन ले लेंगे कुछ। तो ये तो पेयर बना लिए, हमको मिल जाएगा कितना, 3600। तो गलत है, दो दो का पेयर है, दो दो दो, पाँच पाँच, तो चार ये मिल गया, पाँच ये, चार पचे 20, और ये तीन तरीका 9, तीन तरीका 9। तो 3600 का 1800 वर्गमूल, तो अच्छा 60 × 60, 60 आएगा, गलत हो गया है। फोर पाँच चौको 20, 20 तिहाई 60, यहाँ 24 नहीं 60। तो 60 तो देखने से ही लग रहा था कि 60 आंसर होगा, 60 होगा। तो ये था क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एक सेनानायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, बस वर्गमूल निकाल लीजिए। तो एक तो 60 विधि है, 60 विधि से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पेपर में 60 विधि से, यहाँ पे हम भाग विधि से करके दिखला देते हैं। ये है 65, पेयर बनाएंगे, 8 × 64,
तो ये 64 और आया 8 बार गया 1 और यहाँ पे 8 8 16 हुआ। अब 61 को ये अब ये 1 बार में जाएगा तो 1 हमने ये कर लिया तो ये 161। क्लियर। आपको सीधे सीधे जो मेथड हम लोगों ने देखा था 6561, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 1 या 9, तो ये 2 डिजिट कंप्लीट, ये 8 हो सकता है और 8×64 99 81, 8×9 72, 72 से छोटा मीन्स इसमें से छोटा, छोटा लेना है तो 81 आपका आंसर हो जाता है 81, तो ये हमारा 81 आंसर होता है। तो ये हमने कर दिया है। आप इजीएस्ट मेथड जो आपका मेथड आप शार्ट ट्रिक बताएं उसी से करिए। ये तो जो बिगनर हैं अभी उनको नहीं आ रहा है इसलिए हमने उनके लिए ये सब कर दिया। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक सेनानायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान है तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए। तो कुछ नहीं, 60 जवान तो उसके पास रह गए और उसके पास कुल कितने थे, इतने थे। तो यानी 80 इतना हुआ 60, तो इसको हम लिख सकते हैं 8100 प्लस 60 क्योंकि उसके पास तो इतना रह गया। अब इसी का वर्गमूल लेना है तो 9 90 90 का दिख रहा है तो यानी 90 जवान थे बस। अब आते हैं क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसका आपको भाग, अब देखिए इसीलिए मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर तो आपको करना ही पड़ता है, उसको ट्रेडिशनल भी आना चाहिए, तब वहां पे आपका जो शार्ट ट्रिक है वो फेल करता है। तो यहाँ पे आते हैं छोटी क्या घटाएं, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ही हमको लगाना पड़ेगा। तो इसको भाग विधि से पेयर बनाते हैं तो दो दो का पेयर हो गया ये हमारा। अब यहाँ से कितना ले लेते हैं 4 से 90, 4 4 जा तो 4 4 जा 16, 16 को आप 4 4 यहाँ पे किए तो 4 ये तो अब ये 3 हो गया, 4 4 को यहाँ से 4 4 को उतार लिए। तो अब फिर कितने बार, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 4×4 = 16, 8 हाँ चला जाएगा 4 बार, तो 4 ये हो गया। इतना हमने क्या फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 8 आया, 9 1 को यहाँ पे उतारना है और इसको 8 करना है तो 88। अब कितने बार आपको दिख रहा है कि कितनी बार जा सकता है, 1 बार जा सकता है, इससे अधिक नहीं जा सकता। यानी आपको मिला इतना 10, यानी यही तो बच रहा है। तो घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग यानी 10, इसमें से हम 10 माइनस कर दें तो पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम नेक्स्ट लेते हैं। ये है हमारा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 30 64 52 में से जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग। अब जोड़ने वाला है तो थोड़ा सा दो मेथड चलते हैं और वो मेथड इस तरह से होंगे आपके, देखिए 30 64 52, तो ये हमारा इस तरह से होगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, दो दो का तो 5 5 का हम ले लेंगे, 5 5 पचम 25। अब यहाँ पे आ गए तो 5 और ये 10 हो गया। अब ये 64 तो 64 हो गया। अब यहाँ पे 5 का तो देखें कि 5 5 10 हो गया, 5 का अब जाएगा 10 5 50, यानी 5 का फिर से जाएगा तो 525, फिर हम सब्ट्रैक्ट किए तो इसको ऐड किए तो 110 और ये हुआ 39, 52 उतार लेंगे, 11 3 33, 3 बार जाना चाहिए तो 3 बार, तो ये हो गया 30। अब हमको मिल गया 643, यानी घटाने की बात करता तब तो हम ये कर लेते, ये 5 होगा ये हमारा 3 होगा, घटाने वाला कहता तो कर देते, लेकिन अब जोड़ने वाली बात कर रहा है तो क्या जोड़ें कि इसमें परफेक्ट हो जाए। तो 300 553, अब 554, यहाँ पे यही चीज हमको रिपीट करना है 4 लेकर, तब देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये हो गया, फिर हम वही काम कर लेंगे
और ये बस रिपीट करना वही चीज यहाँ पे 4 का करते हैं, अधिक जाते हैं। तो अधिक जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा वो हमको चेक करना है। तो ये हमारा मिल गया, इसको तो रिपीट ही करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो गया तो अब ये 4 हम लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये हो गया, ये हो गया इतना। यानी हमको ये दिख रहा है कि ये जो होता है कि 464, अगर 554, यानी वह संख्या जो होगी वो कितने के, इसके 553 और 554 के वर्ग के बीच में होगी। तो हमारा आंसर जो होगा 464, ये हम ऐड कर देंगे इतना। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। जोड़ने वाला होता है तो थोड़ा सा आ, कठिन हो जाता है, लेकिन है आसान। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड से ही हमको करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 अंकों की छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या छोटी का मतलब 1 और 5 जीरो, इस तरह से लिखेंगे तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसको हमको पूर्ण वर्ग निकालना है। तो ये देखिए तीन, अब ये हमने किया कि पेयर बनाया, पेयर के बाद 10 है तो 3 3 जा 9। अब इसको ऐड किया, अब यहाँ पे 100 हुआ तो 2 बार तो 6 दूना 12, यहाँ पे 10 से ज्यादा तो 1 हो गया 61, ये हमको मिल जाएगा एतन। अब जो होता है 3 3 और ये हमको मिल गया। अब ये काम करना है कि अब इसमें तो घटा तो सकते नहीं है, अब घटा दिए अगर 144 को, तब तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो, 6 अंक की नहीं रह जाएगी। अगर इसमें से 144 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 अंक से छोटा। अब आते हैं, ये देखिए 316 और 317, 17 के लिए लिए तो ये मिला हमको। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों के अंतर को जोड़ देना है। तो 1000 प्लस 489, यही हमारा वो हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। घटाएंगे तब तो फिर प्रॉब्लम होगा, और 144 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर होगा भी नहीं, इतना हम ऐड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये होगी। अब यही काम हम बड़ी के लिए लेते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या। तो अब ले लिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 ठो 9। अब फिर इसका हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो इसमें तो सब्ट्रैक्ट करने से ही मिल जाएगा हमको। ये हमने प्रोसेस किया, पेयर बनाया, उसके बाद से इसमें से ये जितनी डिजिट है उसमें से हमको इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट हो जाएगा। कितना आया हम लोगों का, तो ये अब सब्ट्रैक्ट कर लिए, जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपका आंसर होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।